So hi guys, Abhishek this side. Today I'm talking about the BPSC prelims lecture. ठीक है, अब हम बात करेंगे, हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं राइट, इससे पहले नॉर्मल लेक्चर से। ठीक है, जब मेरा फेस रिवील नहीं था, बट नाउ फेस रिवील है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, देखो आज हम बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में राइट। हम बात करेंगे स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है यार, स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर एंड फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपकी बॉडी में से बोन हटा दी जाए, आर यू एबल टू स्टैंड? आई थिंक नो। ठीक है, खड़े नहीं हो पाओगे आप राइट। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है प्रोवाइड करता है कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है, बॉडी को। एंड वो ड्राइव्ड कहाँ से हो रहा है? एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेट्स सपोज भी कोई, आपने सुना होगा कि ये एग है, जिसे हम ओवम बोलते हैं। ठीक है, फीमेल में होता है। एंड ये स्पर्म है, ये स्पर्म एंट्री करेगा। ठीक है, एक जायगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जायगोट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनता है? जायगोट बन जाता है राइट। जायगोट बनने के बाद क्या होता है? लेयर होती है, ये एक्टो वाली लेयर है सबसे ऊपर। ठीक है, ये सबसे नीचे वाली लेयर है, इसे बोलते हैं एंडो राइट। और बीच वाली को बोलते हैं मेजो राइट। तो जो स्केलेटल सिस्टम है आपकी बॉडी के अंदर, ये मेजो वाले पार्ट से बनता है। देखो क्या लिखा है? एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बनता है। ठीक है, ब्रॉडली डिवाइड हो जाता है दो मेजर फंक्शनल डिवीजन के अंदर। कौन कौन से? पहला है एक्सियल स्केलेटन एंड दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सियल स्केलेटन? होता क्या है? एक्सियल बोले तो क्या, जैसे कि आपका फेस है राइट, आपका फेस है, आप एक फेस पे लाइक समथिंग एक बीच में ना लाइन लाइन डालो ऐसे करके। ठीक है, तो जो पार्ट आपका मिड में आ रहा है वो आपका एक्सियल कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सियल राइट। एंड जो पार्ट मिड के साइड साइड में है वो क्या कहलाएगा? अपेंडिकुलर स्केलेटन कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ये देखो, एक फिगर दे रखी है, ये स्कल, ये वर्टिब्रा, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब आपका एक्सियल है। क्या ये सब एक्सियल है। ये जो आपके हाथ हैं दोनों, ये जो आपके पैर है, ये क्या है? ये अपेंडिकुलर है। ठीक है, ये अपेंडिकुलर राइट, समझ में आ गया। अब जो एक्सियल है उसमें कितनी बोन्स पाई जाती हैं? एक्सियल में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 80 बोन्स होती हैं। ठीक है, एक्सियल में टोटल कितनी बोन्स है? 80 बोन्स है एक्सियल में। और ये, ठीक है, मैंने बता दिया। और 80 बोन्स एक्सियल में, 80 बोन्स है राइट। उसमें से भी जो स्कल है, स्कल के पास टोटल कितनी बोन्स है? 29 बोन्स स्कल के पास है। जबकि जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, जो रीढ़ की हड्डी है राइट, वर्टिब्रल कॉलम के पास कितनी बोन्स है? टोटल 33 है, अगर हम चिल्ड्रन की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम चिल्ड्रन की बात करते हैं तो 33 बोन्स है। और अगर हम एडल्ट की बात करते हैं, ठीक है, एडल्ट की बात करते हैं, उसमें कितनी बोन्स है? 26। आप कहोगे भाई ये चाइल्ड ही तो एडल्ट होगा ना, चाइल्ड बड़ा होके एडल्ट बनेगा, तो ये बोन्स कम कैसे हो गई? देखो बचपन में क्या होता है, बोन्स डिफरेंट होती है। जैसे किस तरीके से बोन है, ये बोन है। ठीक है, मान लो लेट्स सपोज कि ये 4 बोन है, 1 2 3 4। बचपन में ये 4 बोन गिनती की होंगी, बट ये बड़े होने के बाद क्या है, जो 4 बोन होंगी ना आपस में फ्यूज हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये 4 बोन क्या कहलाएगी? एक बोन कहलाएगी राइट। तो इस तरीके से जो नंबर है वो घट जाते हैं बोन्स के, फ्रॉम चाइल्डहुड से एडल्टहुड राइट। अब एक बोन कहाँ होगी? स्टर्नम में एक बोन है, स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम में एक बोन है। और बाकी जो आपका रिब केज है, लेट्स सपोज भी ये आपका चेस्ट है, तो ये वाला पोर्शन, सॉरी ये वाला पोर्शन आपका स्टर्नम है। ठीक है, ये पोर्शन आपका स्टर्नम है। और ये चेस्ट बोन है, चेस्ट बोन भी आ जाएगी इसके अंदर, तो चेस्ट बोन को बोलते हैं रिब्स राइट। ये कितनी है? 12 पेयर्स में होती है। तो रिब्स कितनी पेयर्स में? रिब्स 12 पेयर्स में है, तो टोटल कितनी हुई? 24 हो गई राइट। काउंट कर लो आप, 24 प्लस एक 1 स्टर्नम की। ठीक है, बाकी 29 एक्सिल की एंड 33 नहीं मानोगे तो चिल्ड्रन की, एडल्ट की मान तो 26 हो जाएगा। ठीक है, टोटल तो कितनी बोन हो गई? 9 1 ना 10 10 16 20। ठीक है, 2 6 4 5 6 7 8, टोटल 80 बोन्स हो गई राइट। 80 बोन्स है टोटल। अब आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी है? टोटल 126 बोन्स हैं। ठीक है, तो जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें टोटल कितनी बोन्स है? 126, 126 बोन है। जैसे कि अब अपेंडिकुलर में क्या जाता है? दोनों हाथ एंड दोनों पैर।
ठीक है। तो लिम्स मतलब क्या होता है, हाथ और पैर, लिम्स बोलते हैं। अपर लिम्स बोलेंगे तो हाथ, लोअर लिम्स बोलेंगे तो पैर, ठीक है। गर्डल, जो पेक्टोरल गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल मिला के 4 बोन्स होती हैं। अपर लिम्स में टोटल 60 बोन्स होती हैं, लोअर लिम्स में 60 बोन होती है। तो जो अपर लिम्ब हो चाहे वो लोअर लिम्ब हो, चाहे वो हाथ हो चाहे वो पैर हो, उसमें टोटल कितनी बोन्स होंगी, 120 टोटल मिला के मतलब, ठीक है। बाकी जो पेल्विक गर्डल है उसमें 2 बोन्स होती हैं। जो आपका पेक्टोरल गर्डल है उसमें 4 बोन्स होती है। अब बोलोगे पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल क्या होते हैं। ये आपका हाथ देख रहे हो, ये आपका हाथ है, राइट। तो यहाँ पे जॉइंट है, इसको मिला के ये और ये दोनों को मिला के, तो यहाँ पे कितनी बोन्स है, 4 बोन्स है। पेल्विक पेक्टोरल गर्डल में कितनी बोन्स है, 4 बोन्स है। पेल्विक गर्डल इसी तरीके से नीचे जाओ, ठीक है, जहाँ पे आपका स्टमक खत्म होता है 1 बोन्स मिलती है, तो वो पेल्विक गर्डल है, वो 2 बोन्स है। तो टोटल कितनी बोन्स हो गई, यू हैव टू काउंट, राइट। तो हमारे पास टोटल कितनी बोन्स होती है, राइट। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डैट क्वेश्चन आता है, राइट। टोटल काउंट काउंट कितना है, तो एडल्ट में 206 बोन्स होती हैं, जबकि न्यू बॉर्न में कितनी होती है, 300 बोन्स होती है। तो जो एडल्ट है उसमें 206 बोन्स हैं, क्योंकि बहुत सारी बोन्स बचपन में क्या हो जाती है, अलग अलग होती है, और बड़े होकर क्या होती है, फ्यूज जाती है, जॉइंट हो जाती है, वो काउंट होगी एक बोन में, राइट। फिर ये हाईली रिपीटेड स्टैटिस्टिक्स ऑप्शन है, ठीक है। तो कितनी बोन्स है हमारे पास, 206 एडल्ट में, एंड 300 बोन हमारी किसमें, न्यूनेट के अंदर। अब आता है स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी बोन्स कौन सी है, तो स्टेप्स, सबसे छोटी बोन्स है स्टेप्स, राइट। कहाँ पाई जाती है, मिडिल ईयर में, ठीक है। मिडिल कान में जो मिडिल ईयर है उसमें पाई जाती है स्टेपिस बोन्स, सबसे छोटी बोन्स हैं पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। क्या काम है, काम है साउंड को ट्रांसमिट करना, जो साउंड वाइब्रेशन है उसको ट्रांसमिट करना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाना, इसका काम होता है, राइट। ओके, ये 4 बार आ चुका है वीवाईक्यू के अंदर, आप सोच लो, राइट। अब आते हैं लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन पे, सबसे लंबी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो जबकि जो जांग की हड्डी होती है, फीमर जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो थाई बोन कहते हैं। फिर ये स्ट्रक्चरल वेट बियर कर रहा है ना पूरी बॉडी का, जो हमारा एक्सियल लोड है वो कौन बियर कर रहा है, फीमर बियर कर रहा है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, राइट। 5 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो एलिमेंट, जो आपका ये मैंडाइबल, ये जो आपका फेस है, ये जो आपका नीचे वाला जबड़ा है ना, उसे मैंडाइबल बोलते हैं, ठीक है। मैंडाइबल लोअर जो बोलते हैं, लोअर जो बोन जो कि जुड़ी होती है मैसेस्टर मसल से, कौन सी मसल से जुड़ी होती है, मैसेस्टर मसल से जुड़ी होती है, ठीक है। अब फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स क्या होती है, तो जैसे मैंने बताई चेस्ट की हड्डी होती है, लेट्स सपोज भी स्टर्नम है, ये आपका बीच की जो हड्डी है यहाँ पे स्टर्नम है, ठीक है। यहाँ पे आपकी चेस्ट बोन है, ऐसा रिब केज बना को देखा होगा आपने, इस तरीके से ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके। जो नीचे की 11वीं और 12वीं है, मैंने बताया था 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। जो एक से लेके 10 तक, तो ये जो स्टर्नम है, आगे से बोन गई पीछे जुड़ेगी जाके, आगे से बोन गई पीछे जुड़ेगी जाके, ठीक है, इस तरीके से ऐसे करके 1 से लेके 10 तक तो ये काम चलता है कि आगे से लेके पीछे तक जुड़ी है। बट जो 11वीं और 12वीं होती है ना, वो जुड़ी नहीं होती, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, फ्लोटिंग, तैरती हुई बोन बोलते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से नहीं जुड़ी, वो सिर्फ एक तरफ से जुड़ी हुई है, राइट। तो ये अटैच नहीं होती वेंट्रली टू द स्टर्नम, वेंट्रली मतलब सामने अटैच नहीं होगी, ठीक है। तो पीछे से अटैच होगी, ऐसे आके ऐसे हो जाएगी, ऐसे आके ऐसे, ऐसे आके ऐसे हो जाएगी, देखो अटैच नहीं हो रही सामने जाके, ठीक है, सामने अटैच नहीं होगी। तो इसे कहते हैं फ्लोटिंग लिप्स। कितनी होती है, 11 और जो 11 और 12 पेयर है उसे कहते हैं फ्लोटिंग लिप्स, ओके। अब आता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ बोन्स, ठीक है। ये बोन किस किस केमिकल से मिलकर बना हुआ है, ये देखते हैं। बोन हमें पता है डायनेमिक लिविंग कनेक्टिव टिश्यू है, तो कैसा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट करता है आपस में, ठीक है। कंसिस्ट करता है दोनों ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को। तो जो बोन है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का बना होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक क्या काम है इसका। ये जो ऑर्गेनिक है, राइट, ये जो ऑर्गेनिक है, और दूसरा क्या है, इनऑर्गेनिक। तो 2 चीज़ हो गई, ऑर्गेनिक क्या काम करेगा, इनऑर्गेनिक क्या काम करेगा। जो ऑर्गेनिक, जो इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स है ना, ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है, इनऑर्गेनिक क्या प्रोवाइड करेगा, हार्डनेस प्रोवाइड करेगा, जबकि जो ऑर्गेनिक है वो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो हार्डनेस कौन प्रोवाइड कर रहा है, इनऑर्गेनिक, और जो ऑर्गेनिक है वो क्या कर रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा रहा है, राइट। ओके, इनऑर्गेनिक मेटेरियल कौन कौन से होते हैं, तो इनऑर्गेनिक मेटेरियल अमाउंट ज़्यादा होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बोन्स हैं वो बनी हुई है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों से मिलके बनी हुई है, राइट। सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका है,
तो इनऑर्गेनिक का सबसे ज़्यादा अमाउंट है, राइट। इनऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा क्वांटिटी पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल 65 से लेकर 75% तो आपकी बॉडी के अंदर जो बोन है वो इनऑर्गेनिक मिनरल फ्रैक्शन से बनी हुई है, राइट। इतना ध्यान रखना। और कुछ इस तरीके से ये पाई जाती है। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्सी एप्टाइट होता है, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स फ्रैक्शन जो है वो कम होता है 30 से लेकर 35%, ठीक है। इसको जाना जाता है ओसिन के नाम से, OSSEIEN, ओसिन के नाम से, ठीक है। मेनली टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स है जो कि एम्बेड होता है ग्राउंड सब्सटेंस में, पढ़ने से नहीं जाता इतना, ठीक है। जितना बताया जा रहा है उतना बोलो, राइट, सफिशिएंट होगा, राइट। अब बात करते हैं सेलुलर कंपोनेंट्स की, ठीक है। तो ओस्टियोब्लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट्स, ये 3 वर्ड हैं। एक है ओस्टियोब्लास्ट, ये बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, ठीक है। तो ब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट से बोन फॉर्मिंग सेल, बोन को बनाने वाली सेल, ओस्टियोब्लास्ट। जबकि ओस्टियोसाइट्स क्या है, ये मैच्योर बोन मेंटेनेंस सेल्स हैं, ठीक है। बोन को मेंटेन करने वाली सेल्स हैं ओस्टियोसाइट्स। तो जो साइट्स है क्या करेगी, मेंटेन करेगी, ठीक है, मेंटेन करेगी साइट्स। जबकि ओस्टियोक्लास्ट जो है वो बोन रिजॉर्बिंग सेल, रिस्पॉन्सिबल कैल्शियम रिमोडलिंग एंड अंडर पैराथ्राइड कंट्रोल, ठीक है। तो ये क्या करेगी, जो ओस्टियोक्लास्ट वाली सेल्स हैं, जो ओस्टियोक्लास्ट वाली सेल है वो क्या करेगी, रीअब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, बोन रिजॉर्ब करेंगे, बोन रिजॉर्बिंग सेल्स, ठीक है। कैल्शियम को रिमॉडल करती हैं ये सेल्स, जो क्लास्ट है। तो क्लास्ट क्या करेगी, कैल्शियम को रिमॉडल करेगी। जबकि जो ब्लास्ट है वो फॉर्म करेगी सेल को, बोन सेल्स को फॉर्म करेगी। जबकि साइट जो है वो आपका मेंटेन करेगी बोन सेल्स, राइट। सो दिस अ थिंग। अब जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, कार्टिलेज, जॉइंट्स एंड आर्टिकुलेशन, इस पर थोड़ा फोकस करना है, ठीक है, ज़्यादा फोकस करना है इस पर। कार्टिलेज क्या होता है, लेट सपोज कि आपने ये हाथ अपने कान पे लेके जाओ, ये आपका, इसको ऐसे पिन्ना बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पिन्ना। तो इसको ऐसे करोगे ना, देखो मुड़ेगा, ठीक है, फोल्डेबल है। तो ये कार्टिलेज का बना होता है, इसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, क्या है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, मतलब स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाएगा, देखो बोन की तरह एकदम सख्त नहीं होता, तो ये हमारे हाथ की बोन है ना, तो ये तो नहीं उड़ पा रही इधर से, ये तो एकदम स्ट्रेंथ है इसके अंदर। बट कार्टिलेज जो है वो बोन की तरह सख्त नहीं है, बट एक क्या है, नॉन वेस्कुलर। कार्टिलेज एक क्या है, नॉन वेस्कुलर, ए वेस्कुलर है। क्या है ये, ए वेस्कुलर। ये यहाँ पे किसकी कमी है, यहाँ पे एक्सप्लिसिट नर्वस नेटवर्क की कमी है, ठीक है। तो इसमें नर्व्स के नेटवर्क नहीं है ज़्यादा, देखो मोड़ लो, पेन नहीं होगा आपको इतना, ठीक है, जितना यहाँ पेन होगा ना उतना यहाँ पेन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे किसकी कमी है, नर्वस नेटवर्क की कमी है यहाँ पे, राइट। और ये फ्लैक्सिबल है, राइट। इट्स स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स इज कम्पोज ऑफ कॉन्ड्रीन। ये किससे बना होता है, इससे बना होता है, कॉन्ड्रीन से बना होता है, नाम याद रख लेना। किससे बना है ये, कॉन्ड्रीन से बना हुआ है। एंड स्पेशलाइज सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, जिसके द्वारा, क्या नाम है इसका, कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स। ये कॉन्ड्रोसाइट्स है। कॉन्ड्रोसाइट्स कौन सा सेल फॉर्म करता है, कॉन्ड्रीन सेल फॉर्म करता है। कहाँ पे पाई जाती है, कार्टिलेज के अंदर पाई जाती है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, कितने टाइप्स के कार्टिलेज आपके पास, तो एक है हियालिन कार्टिलेज, ठीक है। दूसरा है आपका इलास्टिक कार्टिलेज एंड तीसरा आपका फिब्रो कार्टिलेज। जो आपका हाइलिन कार्टिलेज ना, ये मोस्ट अबेंडेंट टाइप का कार्टिलेज है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का कार्टिलेज है हियालिन कार्टिलेज। ये फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा होता है, राइट, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, कंटेन करेगा फाइन कोलेजन फाइबर्स को, ठीक है। यहाँ पे जो कोलेजन फाइबर्स है बहुत ज़्यादा फाइन फाइन कोलेजन फाइबर्स होंगे। एंड कैसे दिखेगा आपको, ग्लासी लुक देगा, मतलब चमकता सा लुक देगा, राइट। तो ये है हेलिन कार्टिलेज। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मोस्ट अबेंडेंट टाइप का कार्टिलेज है, क्वेश्चन आ सकता है। हाईली फ्लैक्सिबल है, बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल है, एंड कंटेन करेगा फाइन कोलेजन फाइबर्स को, एंड ग्लासी दिखेगा, राइट। फिर आते हैं हम आपकी बात पे कि भाई ये कहाँ पाया जाता है। तो ये आर्टिकुलर सरफेस पे पाया जाता है, लॉन्ग बोन्स की, तो एक लंबी लंबी बोन्स की जो सरफेस है वहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है। भाई लंबी लंबी बोन्स जो है पे जुड़ेंगी, जैसे एक लंबी बोन दूसरी लंबी बोन से जुड़ रही है, तो वहाँ पे जो बीच में कार्टिलेज पैदा होगा वो कौन सा कार्टिलेज होगा, हाइलिन कार्टिलेज होगा, राइट। ट्रैकियल रिंग्स, ये आप गला देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो ना, ये सी टाइप की रिंग बनेगी, तो हाफ सी है, इस तरीके से 1 2 3 ऐसे करके लगाओगे ना आप, ऐसे करके तो आपको सी टाइप की रिंग दिखेगी, तो इसे ट्रैकियल रिंग्स बोलते हैं, ठीक है, ट्रैकियल रिंग्स। तो यहाँ पाया जाता है हाइलिन कार्टिलेज, लैरिंग्स में पाया जाता है, नेजल सेप्टम में पाया जाता है ऊपर, ठीक है, कोस्टल कार्टिलेज और रिब्स में पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ पाया जा रहा है हाइलिन कार्टिलेज, ट्रैकियल रिंग्स में पाया जा रहा है, लैरिंग्स में पाया जाता है, नेजल सेप्टम में पाया जाता है, और कोस्टल कार्टिलेज में पाया जाता है रिब्स के, राइट।
अब बात करते हैं इलास्टिक कार्टिलेज की। भाई ये कहाँ पाया जाता है? पाने से पहले देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये कैसे दिखता है। तो येलो इलास्टिक फाइबर है, क्या बोलते हैं, ये रिच है किससे? येलो इलास्टिक फाइबर से। अच्छा, एग्जाम में अगर येलो वर्ड दिख जाए, इलास्टिक फाइबर दिख जाए, तो किसका एग्जाम्पल होगा? इलास्टिक कार्टिलेज का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स उसकी शो कर रहा है। क्या करता है? हाई स्ट्रक्चरल इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और शेप रिटेंशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने इस अपने जो ईयर है इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया और मैंने हाथ हटा लिया, तो अपने आप वापस उसी जगह पे आ गया ना। तो शेप रिटेंशन को कौन सपोर्ट कर रहा है? इलास्टिक कार्टिलेज सपोर्ट कर रहा है, राइट। जैसे पिन्ना ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स, यही पिन्ना है एक्सटर्नल ईयर्स का, जैसे बोल, ठीक है। एपिग्लोटिस वगैरह यहाँ होते हैं, ठीक है, तो इतना जानने की जरूरत नहीं है, बट हाँ जो है इंपॉर्टेंट वो है, राइट। फिर फाइब्रोकार्टिलेज, देखो मैं वही बता रहा हूँ जो लास्ट रिविजन में काम आएगा, ठीक है, जिसको पढ़ने के बाद आप वहाँ जाओगे और धड़ाधड़ क्वेश्चन टिक करने हैं आपको, राइट। फाइब्रोकार्टिलेज क्या है? थिक है। जो फाइब्रोकार्टिलेज है वो क्या है? थिक फाइबर। जब भी फाइबर आ जाएगा ना वो थिक ही होता है, ऑब्वियस बात है, ठीक है। डेंस रो वाइट कोलेजन फाइबर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। ये मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ और कुशनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। भाई कुशन कैसा होता है? अगर कुशन थिक नहीं होगा तो क्या वो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर पाएगा? नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। आपका सोफ़ा सेट होता है ना, जितना सोफ़ा थिन होगा तो उतना चुभेगा ना आपको, जितना ज़्यादा थिक होगा सोफ़ा, इसका मतलब वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा? कुशनिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो कुशनिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है? फाइब्रोकार्टिलेज। कहाँ पाया जाता है? इनवर्टिब्रल डिस्क में पाया जाता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क मतलब जो पीछे आपकी बैक रीढ़ की हड्डी है ना, एक रीढ़ की हड्डी लेट्स सपोज भी पर्टिकुलर एक रीढ़ की हड्डी हो गई, एक डिस्क की हो गई, एक डिस्क की हो गई, इनके बीच में पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये जो वर्टिब्रा है उसकी जो डिस्क है उसके बीच में पाया जा रहा है क्या? फिब्रोकार्टिलेज, राइट। और एक और जगह पाया जाता है प्यूबिक सिम्प्लिसिस, ये अपना जैसे कि आपका लेट्स सपोज भी ये बोन होती है यहाँ पे ऐसा, जैसे इसे बोन एकदम जुड़ी होती है दोनों, प्यूबिक सिम्पोसिस होता है, ठीक है, यहाँ भी पाया जाता है। चलो अब हमने देख लिया कौन सा कार्टिलेज कहाँ पाया जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज़्यादा, क्या है वो? जॉइंट्स, राइट। सो जॉइंट्स क्या है? क्रिटिकल पॉइंट किसका? फ्रिक्शन फ्री आर्टिकुलेशन का। भाई फ्रिक्शन फ्री आर्टिकुलेशन क्या है? भाई देखो, ये दो चीज़ें हैं, ये जॉइंट है, अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो कैसे होनी चाहिए? फ्रिक्शन फ्री होनी चाहिए। जॉइंट क्या कहलाएगा? फ्रिक्शन फ्री पॉइंट कहलाएगा। इसमें फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, अगर फ्रिक्शन है तो जॉइंट सही नहीं है, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। भाई आपके जो पैर हैं, आपका जो नी है आप उसे चलोगे, अगर वो ज़्यादा फ्रिक्शन करेगा तो पेन करेगा ना, फ्रिक्शन फ्री होगा तो पेन नहीं करेगा, मूवमेंट आसानी से हो जाएगी, राइट। सो अब देखो, जॉइंट जो है वो बोन और बोन के बीच का हो सकता है जॉइंट, ठीक है, और बोन और कार्टिलेज के बीच का हो सकता है जॉइंट। तो दो जगह जॉइंट सकते हैं, बोन के बीच में जॉइंट सकता है और बोन और कार्टिलेज के बीच में जॉइंट हो सकता है, राइट। दे आर सिस्टमेटिकली क्लासिफाइड, जो कि बेस्ड डिग्री ऑफ मोबिलिटी पे। भाई कौन सा जॉइंट कितनी डिग्री मोबिलिटी प्रोवाइड करता है उसके बेस पे बहुत सारे हमने जॉइंट्स क्लासीफाई कर लिए, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से बोन्स, कौन कौन से जॉइंट्स हमारे पास है। पहला है फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। देखो फाइब्रस है, फाइब्रस जॉइंट इमूवेबल होगा, ठीक है, इमूवेबल होता है फाइब्रस जॉइंट। इमूवेबल मतलब मूवमेंट नहीं होगी वहाँ पे ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा क्या होगी नहीं मूवमेंट, राइट। कहाँ होता है फाइब्रस जॉइंट? ये आपका स्कल है, ठीक है, मैं लेट्स बोल मैं स्कल बना देता हूँ यहाँ पे, ऊपर से देख रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ऐसे होता है ऐसे, तो ये होता है आपका फाइब्रस, राइट। तो हाँ, फाइब्रस जॉइंट इमूवेबल, ठीक है। तो मैंने बताया था कि भाई स्कल है ना अपना, तो स्कल में ना ऐसा कुछ जॉइंट होते हैं, और लेट्स सपोज भी ये जॉइंट अगर मूव होने लगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा, ऐसे नहीं खुल जाएगा, ऐसे खुल जाएगा। तो ये कौन से जॉइंट होते हैं? फाइब्रस जॉइंट होते हैं, राइट। फाइब्रस जॉइंट, बोन्स आर बाउंड टाइटली टुगेदर, जो बोन्स होते हैं वो टाइटली टुगेदर बाउंड होती है, ठीक है, किसके थ्रू? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। कोई मूवमेंट जो है पॉसिबल नहीं हो सकती यहाँ पे इस जॉइंट के अंदर, फाइब्रस जॉइंट के अंदर। तो स्यूचर्स ऑफ द फ्लैट स्कल बोन, तो इसे कहते हैं स्यूचर, क्या बोलते हैं इसको? स्यूचर्स, राइट। अब देखो कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होता है कि स्लाइटली इमूवेबल होते हैं। जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं ना वो स्लाइटली क्या होते हैं? इमूवेबल होते हैं, स्लाइटली इमूवेबल होंगे, राइट। इसका दूसरा नाम ये रहा। बोन्स जो है वो जॉइंट आते हैं एक्सप्लिसिटली बाय पैड्स ऑफ कार्टिलेज। जो जॉइंट्स है ना वो एक्सप्लिसिटली किसके द्वारा जॉइंट्स है? वो आपका बोन्स किसके द्वारा जॉइन है? पैड्स के द्वारा, ठीक है, कार्टिलेज के। ये हाईली रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट अलाउ करते हैं।
लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, लिमिटेड मूवमेंट अलाउ होगी। तो जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है ना, यहाँ पे लिमिटेड मूवमेंट अलाउ होगी। एग्जांपल जैसे जॉइंट जो हो गया एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में, आपके स्पाइन और प्यूबिक सिम्प्लिसिस के बीच में, तो मैंने बनाया था अपना इस तरीके से, लेट्स सपोज भी, ठीक है, क्या यार टेराकोटा की वो बन रही है फीमेल गॉडेस, वेट अ मिनट, ठीक है, यहाँ बोन होती है एक, ये बोन एक से जॉइंट होती है इस तरीके से, जिसे कहते हैं प्यूबिस सिम्प्लिसिस। तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं है ज़्यादा, ठीक है, मूवमेंट नहीं अलाउड है, तो कार्टिलेजिनस जॉइंट है, क्योंकि कार्टिलेजिन मूवमेंट अलाउड नहीं होती है, ठीक है। और कहाँ पे, एडजेसेंट वर्टिब्रा, तो जो रीढ़ की हड्डी है इसके बीच में जो जॉइंट है ना, इसमें भी ज़्यादा मूवमेंट अलाउड नहीं होती, राइट। तो ये किसकी बनी होती है, कार्टिलेजिनस जॉइंट की बनी होती है। बट अब बात करते हैं सेनोवियल जॉइंट की, इंपॉर्टेंट हमें ये पढ़ना है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फ्रीली मूवेबल है, कैसी है, फ्रीली मूवेबल, यहाँ पे मूवमेंट अलाउड होगी, राइट। ये करेक्टराइज होती है प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड सेनोवियल कैविटी। तो लेट सपोज भी आपका ये कोई बोन है, बड़ी गंदी बोन नहीं है यार, वेट अ मिनट, इसको रब कर देते हैं एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट बोन, ठीक है। सो देखते हैं कौन सी बोन है। एसडीएम बनने के बाद आप कहोगे भाई साहब चोरों की हड्डी टूटी तो कौन सा जॉइंट तोड़ना है, मतलब करना मत, इलीगल हो जाएगा, ठीक है, ये आपका ह्यूमन राइट वायलेशन हो जाएगा। हाँ कहाँ थे हम, सेनोवियल कैविटी, देखो ये एक बोन है, लेट्स सपोज की इट्स अ बोन, राइट, एंड ये एक बोन है। तो अब मैंने कहा कि ये सेनोवियल जॉइंट है, ये दोनों कैसे है, जैसे ये जो जॉइंट है वो कैसा है, ये जॉइंट कैसा है, सेनोवियल जॉइंट है, ठीक है, ये सेनोवियल जॉइंट है। अब सेनोवियल जॉइंट की खासियत क्या है, ये करेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ पे कैविटी होगी, स्पेस, ठीक है, जो स्पेस होगा उसको हम बोलते हैं कैविटी, और कौन सी कैविटी बोलेंगे, सेनोवियल कैविटी बोलेंगे, राइट। फिर ये कंटेन करता है, जो कैविटी कंटेन करता है, यहाँ पे एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं सेनोवियल फ्लूइड, ठीक है। तो ये जो कैविटी जो स्पेस है, यहाँ पे फ्लूइड होगा, एक तरल पदार्थ होगा, उसका नाम है सेनोवियल पदार्थ या सेनोवियल फ्लूइड बोलते हैं इसको। ये किस तरीके से एक्ट करेगा, ये हाइड्रोलिक ल्यूब्रिकेंट की तरह एक्ट करेगा, मतलब ल्यूब्रिकेंट की तरह एक्ट करेगा, जैसे बाइक होते हैं ना, बाइक का क्या करे कि जो कि फ्रिक्शन कम कर देता है, तो उसकी तरह काम करता है। बुढ़ापे में क्या होता है, यही फ्लूइड खत्म हो जाता है, फिर वो इंजेक्ट करना पड़ता है, राइट। तो इस तरीके से अब हम इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखेंगे कि इसके सेनोवियल जॉइंट्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखने वाले, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, कौन सा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, देखो पहली बात तो ये सबसे ज़्यादा 360 डिग्री रोटेशन आउट करता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एग्जाम्पल कहाँ पे होता है, शोल्डर जॉइंट में होता है और हिप जॉइंट में होता है। आप अपना जो हाथ लेके ना ऐसे घुमा दो 360 डिग्री घूम जाएगा, राइट। तो कौन सा जॉइंट है यहाँ पे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कुछ इस तरीके से होता है, जैसे ये आपका, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल के साइड्स को बोलते हैं, एंड यहाँ पे एक जॉइंट है, ये आपका जो बोन है ये वाली, ये इस तरीके से होगी, ठीक है। तो ये बॉल हो गई एंड ये सॉकेट हो गया, तो कौन सा जॉइंट हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, राइट। फिर हिंज जॉइंट की बात कर लेते हैं, जो हिंज जॉइंट है वो नी जॉइंट कहलाता है, ठीक है। कैसे, जैसे डोर पे जैसे दरवाजा होता है ना, दरवाजा बंद करते हैं तो एक साइड से, तो उसे इसे हिंज जॉइंट बोलते हैं। कहाँ पाया जाता है, ये नी जॉइंट पे पाया जाता है। यहाँ पे मूवमेंट होगी बट रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगी, सिंगल प्लेन पे, ठीक है। मूवमेंट होगी ऐसे सिंगल प्लेन पे, 360 डिग्री मूवमेंट नहीं होगी, क्या होगी, सिंगल प्लेन पे मूवमेंट होगी, राइट। अब आता है एल्बो जॉइंट, दिस इज एल्बो जॉइंट, ये आपका एल्बो जॉइंट है, राइट। ये कौन सा जॉइंट है, इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। तो ये एग्जांपल हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, इंटरफेरेंजियल जॉइंट से किसके एग्जांपल है, हिंज जॉइंट के। तो आपका नी जॉइंट हो गया, आपका एल्बो जॉइंट हो गया, ठीक है। ये सब क्या है आपका, ये सब एग्जांपल है हिंज जॉइंट के, राइट। अब ये इंटरफेरेंजियल जॉइंट बोलते हैं, तो ये आपकी जो है ना उंगलियाँ, ये देखो, ये एक पार्ट हो गया, एक लाइन बनी है ना, ये एक पूरी उंगली है, यहाँ पे दो लाइन बनी है, एक दो, कैसे मोड़ सकते हो इसको, ऐसे ही मोड़ सकते हो ना, इसी डायरेक्शन में बस खाली, और ऐसे तो नहीं मोड़ सकते, ऐसे मुड़ जाएगी या नहीं मुड़ेगी, एक एक प्लेन पे मुड़ेगी या एक सरफेस पे मुड़ेगी, ठीक है। तो एक सिंगल प्लेन पे मूव करेगी, तो ये कौन सा जॉइंट है, वो हिंज जॉइंट है। दरवाजा भी एक ही प्लेन पे मूव करता है, या तो ऐसे कर लो या ऐसे खोल लो बंद कर लो, इतना ही होता है, ऊपर नीचे नहीं होगा ना, उसे घुमा सकते, राइट। सो अब आता है आपका पाइवोट जॉइंट, ठीक है, कौन सा जॉइंट आता है, पाइवोट जॉइंट। तो ये बेसिकली अलाउ करेगा रोटेशनल मूवमेंट अराउंड अ सिंगुलर सेंट्रल पॉइंट एक्सिस पे। तो जैसे आपका ये गर्दन है, ये सॉरी ये गर्दन है, आपका स्कल है, ठीक है। तो आपका मूवमेंट ऐसे से हो रहा है और ऐसे से मूवमेंट हो रहा है, ऐसे से मूवमेंट हो रहा है, एक टाइम पे एक ही मूवमेंट होगा, राइट।
ऐसे मूवमेंट नहीं होगा 360 डिग्री पूरा ऐसे, तो चुड़ैल में नाम लिख जाएगा मेरा फिर, ठीक है। सो पाइवट जॉइंट क्या है, एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा पे आपका जॉइंट होता है, ठीक है, इसे कहते हैं पाइवट जॉइंट। अब एटलस एक्सिस क्या है, एटलस ये जो हमारा गर्दन का ऊपरला पार्ट है एटलस है, जो वर्टिब्रा से जुड़ा हुआ सबसे पहला पार्ट है वो एक्सिस पार्ट है, ठीक है। तो बोलेंगे एटलस एंड एक्सिस, राइट। चलो ग्लाइडिंग एंड प्लेनर जॉइंट क्या है, ग्लाइड मतलब यार ग्लाइड करना, ऐसे एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करना, ग्लाइडिंग, राइट। ये कहाँ पर जाता है, ये कार्पल्स के बीच में रहता है। कार्पल्स क्या होती है, रिस्ट, तो जो रिस्ट की बोन्स होती है ना, ये रिस्ट है हमारा कलाई, इस कलाई में जो भी बोन्स इंक्लूड है वो कार्पल्स कहलाएंगी, राइट। तो इनमें कौन सा वो होता है जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, राइट। और जिस तरीके से हमारा कार्पल है उस तरीके से हमारे जहाँ पायल पहनती हैं लड़कियाँ, ठीक है, लड़कियों को भी होता है, हमारे भी होता है ना, वैसी बात है, दोनों का होता है, उसे बोलते हैं टार्सल्स। क्या बोलते हैं, टार्सल्स। तो कार्पल्स रिस्ट को बोलते हैं, और जो एंकल वाला जॉइंट उसको क्या बोलते हैं, टार्सल्स बोलते हैं, राइट। अब पता है सैडल जॉइंट लास्ट, ये कहाँ पर जाता है, ये पोरली डेवलप्ड बॉल एंड सॉकेट कॉन्फ़िगरेशन वाला टाइप है, जो सबसे ऊपर पड़ा था, इसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट थी, बट ये पोरली डेवलप्ड, अच्छी से डेवलप्ड नहीं है जॉइंट, ठीक है। ये अलाउ करता है बाई एक्सियल मोशन। कहाँ पाया जाता है, कार्पल एंड मेटाकार्पल्स के बीच में, ह्यूमन थम्स के, ह्यूमन थंब है ये आपका, ये है, ठीक है। ये आपका मेटाकार्पल्स हो गई, जो आपका ये वाली बोन है, ये हाथ वाला आप दिख रहा होगा थे, ये हाथ है, ये मेटाकार्पल हो गई, एंड ये आपकी कार्पल हो गई। अब इस तरीके से आप ज्वाइन करोगे ना, ऐसे देखो किस किस प्लेन में ज्वाइंट हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, क्या 360 हो रहा है, नहीं हो पाएगा 360, ठीक है। देखो 360 नहीं पा रहा, तो केवल दो ही एक्सिस में मूवमेंट होगी, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे, बाई एक्सियल मोशन। क्या लिखा है, बाई एक्सियल मोशन, राइट। नाउ यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। तो हमने सारे ज्वाइंट पढ़ लिए, एक बार दोबारा देख लेना वीडियो रिपीट करके, राइट, ओके। एंड हाँ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, भूलना मत, ठीक है। एंड आज से इसके बाद भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आएंगी यार, ये तो हम साइंस कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम देखो क्या क्या कवर करते हैं, पॉलिटी, जियोग्राफी वगैरह सब, ठीक ठीक है, बट सपोर्ट चाहिए आपका, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। मस्कुलर सिस्टम एंड स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की बात करेंगे। तो हमने स्केलेटल सिस्टम्स की बात कर ली है, हड्डियों का ढांचा हमने देख लिया, कैसे कैसे जॉइंट्स होते हैं वगैरह सब देख लिया। अब आते हैं मसल्स पे, ठीक है। तो मसल्स लगभग 40 से लेकर 50% डेड बॉडी का मास का कंप्राइज करती है। तो कितना मास होता है, मतलब हमारा अगर बॉडी है उसमें से मेरे पास 100% मेरा वेट है, तो मसल्स कितना वेट कैरी करेंगी, 40 से लेकर 50% मसल्स जो है वेट कैरी करेंगी, राइट, ओके। क्या काम क्या है, कन्वर्ट करती है मेटाबॉलिक केमिकल्स एनर्जी को किसमें, फिजिकल वर्क के अंदर। तो मसल्स में मेरे क्या है, एनर्जी आएगी तो मैं मूवमेंट करूँगा ना, मेरे को डांस करना है तो मैं कैसे करूँगा, जब मेरे पास एनर्जी होगी। तो मसल्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स टिश्यू, क्या ऐसे क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। देखो सबसे पहले क्लासिफिकेशन है स्केलेटल मसल्स, तो एक होती है स्केलेटल मसल्स, एक होती है स्मूथ मसल्स, और एक होती है कार्डियक मसल्स, ठीक है। जो स्केलेटल मसल्स है वो स्ट्रेटेड होती है, स्ट्रेटेड बोले तो लेट सपोज भी मैंने ये मसल्स बना दी, ठीक है, ये मैंने मसल्स बना दी, ऐसे मसल्स मान ली, मसल्स बना दी मैंने, ठीक है। स्ट्रेट मतलब क्या होता है, ऐसे धारियाँ पड़ी होंगी, ऐसे डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, तो डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, ठीक है, ऐसे धारियाँ पड़ेंगी, जैसे बोलेंगे स्ट्रेटेड मसल्स। ये हमारे कंट्रोल में है, स्केलेटल मसल्स हमारे कंट्रोल में हैं, ये हमारी बोन है, अरे सॉरी, ठीक है, लेट्स सपोज भी हमारी बोन है, इस पे जो मसल अटैच्ड है ना वो क्या कहलाती है, स्केलेटल मसल्स कहलाती है। ये वॉलेंट्री कंट्रोल मतलब हमारे कंट्रोल में होती है, राइट। एंकर्ड विया बोन्स विया टेंडन्स। अब मसल्स किससे जुड़ रही है, बोन से जुड़ रही है, तो कैसे जुड़ेंगी, टेंडन से। तो अगर आपको मसल्स को बोन से जोड़ना है तो आप किसके थ्रू, कौन सी गोंद यूज़ करोगे, गोंद का नाम है टेंडन, ठीक है। अगर आप बोन से बोन को जोड़ोगे तो कौन सी गोंद यूज़ करोगे, लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट। तो अगर बोन से बोन को कनेक्ट करना है तो लिगामेंट ज्वाइन करेगा, अगर बोन से मसल ज्वाइन करनी है तो टेंडन ज्वाइन करेगा, टेंडन ऐड करेगा, ठीक है, ओके। शो क्लियर माइक्रोस्कोपियल स्ट्रिप्स, यहाँ पे स्ट्रेशन दिखाई देगी जैसे मैंने बताया अभी यहाँ पे। अब पता है स्मूथ, स्मूथ मसल्स होती है वो नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होती है, मतलब ये चीज़ दिखाई नहीं देगी वहाँ पे, ठीक है। जो ये चीज़ है ना ये वाली, ये बस ये कुछ दिखाई नहीं देगा वहाँ पे, क्योंकि ये स्मूथ मसल्स हैं। कैसी मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, राइट। इनवॉलेंट्री होती है, हमारे काबू में नहीं होती, जैसे हार्ट मसल्स है ना, ठीक है, सॉरी हार्ट मसल्स नहीं, सॉरी, जो हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर की जो मसल्स है क्या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते।
तो ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स कहाँ पाई जाती है, स्टमक में पाई जाती है, इंटेस्टाइन में पाई जाती है, ठीक है। एंड ब्लड वेसल्स की वॉल्स होती है वहाँ पाई जाती है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कार्डियक मसल्स कहते हैं हार्ट की मसल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, हार्ट की मसल्स बोलते हैं। और ये इंटरकैलेटेड डिस्क होती है यहाँ पे, ठीक है। देखो अभी देखते हैं क्या है, स्पेशलाइज होती है, बिल्कुल इनवॉलेंट्री होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं है हार्ट को बंद करना और चालू कर देना, ठीक है। स्ट्रेटेड मसल्स ये भी, तो कार्डियक मसल्स कैसी मसल्स हैं, स्ट्रेटेड मसल्स हैं। कहाँ पाई जाती है, वॉल्स में हार्ट की, दिल की जो दीवारें होती हैं ना वहाँ पाई जाती है, ठीक है। फीचर्स क्या है, यूनिक इंटरकैलेटेड डिस्क यहाँ पे। तो सबसे इंटरकैलेटेड डिस्क किसका फीचर है, कौन सी मसल्स का फीचर है, तो कार्डियक मसल्स का फीचर है, ठीक है। और ये क्या क्या काम आती है इंटरकैलेटेड डिस्क, ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करती है। ऐसा होता नहीं हमारा हार्ट ऐसे, हाथ रखो भी चेस्ट पे अपने एंड फील करो, डप 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 लब डप लब डप, ऐसे ऐसे करके बंद होगा फिर खुलेगा, बंद होगा फिर खुलेगा, ठीक है। ये चीज़ देखने को मिलेगी आपको। किसकी वजह से हो रहा है रिदमिक कनेक्शंस, इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से हो रहा है। इंपॉर्टेंट समझ में होगा। आगे बढ़ते हैं, राइट। इसमें बहुत थोड़ी चीज़ बताऊंगा, याद रखना मैकेनिज्म पूरी की पूरी, इतना नहीं आएगा। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। दो प्रोटीन है इंपॉर्टेंट, जब भी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स की बात आएगी ना, दो प्रोटीन इंपॉर्टेंट याद रखना, पहला है एक्टिन, दूसरा है म्योसिन, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है ये वाला, ये एक्टिन है। और एक्टिन कैसा है, थिन, देख लो आप, थिन है, थिन फिलामेंट है। जबकि जो म्योसिन है वो थिक फिलामेंट है, म्योसिन नीचे रहता है। और म्योसिन की डंडे डंडे हैं, राइट। ये किससे कनेक्ट होंगे, ये एक्टिन से कनेक्ट होंगे, राइट। तो कह रहा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए, ये सार्कोमेर, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, क्या है, सार्कोमेर है। जैसे आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होता है ना बॉडी का, क्या होता है, सेल होता है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की, तो क्या है, सार्कोमेर। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। अब ये दो जेड लाइन से बाउंड होता है, तो अगर ये एक जेड लाइन हो गई, ये दूसरी जेड लाइन हो गई, इसके बीच का जो भी स्पेस है वो क्या कहलाएगा, एक सार्कोमेर यूनिट कहलाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जेड लाइन दोबारा खींच देता हूँ तो एक लाइन ऐसी आएगी, इसके बीच में ताम झाम जो रखा है वो आ जाएगा, एंड ये स्पेस क्या कहला जाएगा, सार्कोमेर कहलाएगा, राइट। कॉन्ट्रैक्शन ऑपरेट ऑन द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, कौन सी थ्योरी पे काम करता है ये, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पे काम करता है। ये किसके द्वारा प्रपोज की गई थी, हक्सले के द्वारा, ठीक है। थिन फिलामेंट जो है स्लाइड करेगा थिक फिलामेंट के ऊपर, तो जो थिन वाला ये स्लाइड करेगा थिक के ऊपर। थिक स्टॉप है, थिक कहीं नहीं जाएगा, थिन मूव करेगा, मूव ये करेगा थिन वाला, ठीक है। और किसकी लाइन चेंज होगी, अच्छा एक चीज़ बताओ, नीट में क्वेश्चन आता है ना, नीट में क्वेश्चन आता है कि बताओ जो म्योसिन है वो मूव करता है, वो मूव नहीं करता। म्योसिन ऐसे कैसे ही है, बट क्या मूव कर रहा है, ऊपर थिन फिलामेंट मूव कर रहा है, एक्टिन मूव कर रहा है, राइट। अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। माइक्रो स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर ऑफ दिस टू प्रोटीन, दो प्रोटीन बताए थे, एक्टिन और मायोसिन। जो एक्टिन है उसमें आपके क्या है, ये जो एक्टिन है कंपोज होता है दो हेलिकल स्ट्रैंड से, फिलामेंट के, उसका कहते हैं एपेक्टिन पॉलीमर, जो कि बना होता है छोटा छोटा छोटा, कन्फ्यूज जाओगे, ये चीज़ याद रखो। एक्टिन फिलामेंट के अंदर क्या है, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। और क्या है, ट्रोपोनिन। तो दो चीज़ें एक्टिन के पास है, ट्रोपोमायोसिन एक्टिन के पास है और ट्रोपोनिन एक्टिन के पास है, ओके। एक चीज़ और याद रखना, जो ट्रोपोनिन है उससे क्या जुड़ा हुआ है, कैल्शियम आयन, ठीक है। जो ट्रोपोनिन है उससे कैल्शियम आयन जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं मायोसिन की। तो मायोसिन जो है, जो मायोसिन है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव स्ट्रक्चर यूनिट कॉल्ड मैरोमायोसिन, ठीक है। सो थिक फिलामेंट हमने बताया, एक पॉलीमराइज प्रोटीन जो कि कंसिस्ट करता है कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर यूनिट, जिसे मैरोमायोसिन बोलते हैं। दो टाइप के मैरोमायोसिन होते हैं, एक है हैवी मैरोमायोसिन, एक होता है लाइट मैरोमायोसिन। जो हैवी वाला है वो जुड़ा हुआ है एटीपीएस से, इतना ध्यान रखना बस, कुछ ज़्यादा मत रखना। क्योंकि देखो अगर पूरा पूरा लेक्चर पढ़ाऊँ अच्छे से बिल्कुल प्रश्न देखे तब तो मैकेनिज्म समझा दूँ, बट अभी इतना टाइम नहीं है और ना इतना ज़्यादा नीड है, राइट। जो इम्पोर्टेंट है उसमें ही पढ़ने में फ़ायदा भी, ओके। बाकी इसकी मैकेनिज्म होती है, जो थिन फिलामेंट है ऊपर, जो नीचे थिक फिलामेंट है, तो थिन फिलामेंट मूव करेगा, और जो थिक फिलामेंट है ये वाला, जो थिक फिलामेंट है, ठीक है, ये वाला मूव करेगा, ये वाला। तो जो जेड लाइन है वो छोटी रहेगी, तो सार्कोमेर क्या है, छोटा बड़ा होता रहेगा, ठीक है, ओके। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं, ये कुछ फैक्ट है, इसको देखते हैं। रिगोर मोर्टिस, ये क्या है, ये पोस्ट मोर्टम मसल स्टिफनिंग कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पोस्ट
मोर्टम। मोर्टम मतलब मरने के बाद जो मसल्स है ना वो स्टिफ हो जाती हैं, ठीक है। क्यों स्टिफ हो जाती है मसल्स? कोई भी पर्सन है, डेड कर गया है, उसकी जो मसल्स है ना वो स्टिफ हो जाएगी, अकड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एटीपीएस प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है, एटीपी बनता नहीं है, एनर्जी मिलेगी नहीं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं, ठीक है। बिना नए एटीपी बाइंडिंग के म्योसिन हेड, जो म्योसिन का हेड है वो डिटैच हो जाएगा। किससे? कैन नॉट डिटैच, वो डिटैच नहीं हो पाता है। किससे? एक्टिन फिलामेंट से, ठीक है। और जो हमें दिखती है मसल्स, मसल्स झांकी वहीं दिख जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब बस इतना याद रखना, जो रिगर मोर्टिस है किससे रिलेटेड है? पोस्टमार्टम मसल स्टिफनिंग से रिलेटेड है। किसके कारण होता है? एटीपीज के प्रोडक्शन स्टॉप होने के कारण होता है, ठीक है। फिर आता है मसल्स फैटिग। मसल्स फैटिग मतलब मसल का थक जाना। कैसे? जैसे आप रनिंग कर रहे हो बहुत ज़्यादा अमाउंट, मतलब आप काफ़ी देर भागे भागे भागे, आपको ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाई, तो जो रेस्पिरेशन होगी, जो ब्रेक डाउन होगा, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना होके, ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जिससे कि लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? एनोरेबिक ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लाइकोजन का। तो भाई ग्लाइकोजन टूटना चाहिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये रूल है कि जब ग्लाइकोजन होता है, हम सांस क्यों ले रहे हैं? सांस ले रहे हैं ताकि जो ग्लाइकोजन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटे और एनर्जी रिलीज हो। बट ऑक्सीजन मिली नहीं क्योंकि आप ज़्यादा भाग लिए, इतनी ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिली नहीं। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या हो गया? लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया, जिसके कारण एनोरेबिक ब्रेक डाउन हुआ है ग्लाइकोजन का, ठीक है। ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो गई? इनसफिशिएंट ड्यूरिंग इंटेंस एक्सर्शन या एक्सरसाइज के दौरान, ठीक है। जैसे मसल फैटिग बोलते हैं। सिंपल कुछ नहीं है, भागते वक्त अगर आप कभी गिरे हो या मोच आ गई हो या फिर पेन हो गया एकदम से, ठीक है, तो वो किसके कारण हुआ? मसल फैटिग के कारण हुआ है, क्योंकि वहाँ पे इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की कमी थी वहाँ पे आपको, ठीक है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। बस इतना ध्यान रखना। मायोग्लोबिन क्या है? एक ऑक्सीजन स्टोरिंग रेड पिगमेंट है। मायोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन स्टोरिंग, ऑक्सीजन को स्टोर करने वाला रेड पिगमेंट, जो कि कहाँ पाया जाता है? हाई कंसनट्रेशन में रेड मसल्स फाइबर्स के अंदर पाया जाता है। पहली बात तो मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाएगा? रेड मसल्स फाइबर्स के अंदर पाया जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को स्टोर करने वाला एक पार्ट है। कंटेन क्या करता है? आयरन एटम कंटेन करेगा, और हायर एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के बाद। तो अगर मायोग्लोबिन की बात करें, मायोग्लोबिन, इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए, मतलब एक है हीमोग्लोबिन, हमें पता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को कौन चाहता है? मायोग्लोबिन चाहता है एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो अगर हीमोग्लोबिन के पास 5 ऑक्सीजन आएंगे तो इसके पास 10 आ जाएंगे, क्योंकि ये इससे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ऑक्सीजन को सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? मायोग्लोबिन करता है एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन, राइट। तो मायोग्लोबिन हो गया। क्या काम करता है? आयरन, आयरन एटम को क्या करेगा? कंटेन करेगा आयरन एटम, जिसमें क्या होगा? ऑक्सीजन जो है बहुत सारे अटैच हो जाएंगे। सिंपल। एक ऑक्सीजन स्टोरिंग रेड पिगमेंट है जो कि पाया जाता है हाई कंसंट्रेशन में रेड मसल्स के फाइबर्स के अंदर, ओके, रेड मसल फाइबर के अंदर पाया जाएगा। कितना हो गया? तो हमने ये पढ़ लिया, किसके बारे में हमने पढ़ लिया? ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हमने पढ़ लिया स्कैटर मसल्स के बारे में, ठीक है, स्कैटर सिस्टम और मसल्स के बारे में, जॉइंट वगैरह हमने देख लिया। अब हम पढ़ते हैं, अब हम सॉरी, अब ये लेक्चर अभी खत्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कुछ और टॉपिक, साइटोलॉजी हम देखेंगे शायद से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बट हाँ, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना, ओके। क्योंकि ये एग्ज़ाम हॉल है, दी एग्ज़ाम हॉल। एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाते के साथ ही ना, आपको पेपर देखते के साथ ही कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे जैसा आपको टिक टिक करना है, और मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको चीज़ें, और होंगी डेफिनेटली। लेक्चर देख के जाना, ना मिले बताना, आपके सामने भी प्रूव किया था मैंने, राइट। 100% होगा, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।